हेलो डियर ऑल, वेलकम बैक। दिस इज अनदर प्रॉब्लम फ्रॉम द सीरीज। और अब इसमें क्या करना है देखिए। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन को करते टाइम। सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग द सॉल्यूशन। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद एन एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड ही यहाँ पे मांगा गया है एंड में। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि जो मेरी ओरिजिनल एवरेज स्पीड होती है इस क्वेश्चन में, ये जो भी बनेगी, ये जो ओरिजिनल एवरेज स्पीड मैं फ्यूचर में जिस भी चीज को बोलूंगा वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक्स के एम पी एच, यानी एक्स किलोमीटर्स पर आवर। अब उसने क्या बोला है, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर्स। तो 63 किलोमीटर्स तक तो वो ओरिजिनल एवरेज स्पीड से ही चली है ना। तो जितना उसने यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया इस नॉर्मल एवरेज स्पीड से, वो उसने किया 63 किलोमीटर्स, ये उसने बोला हुआ है। और देन उसने ट्रेवल किया 72 किलोमीटर। देन उसने एक डिस्टेंस और कवर किया जो कि है 72 किलोमीटर्स। वो किस स्पीड से किया है, जो आपकी एवरेज स्पीड है उससे 6 किलोमीटर मोर। तो यानी जो आपका न्यू एवरेज स्पीड आता, ये तो ओरिजिनल था, और ये जो न्यू एवरेज स्पीड आता इस पूरे सेकंड पार्ट की जर्नी के लिए, वो आता x+6 kmph। कोई टेंशन नहीं है। और अगर इसने इस पूरी जर्नी को कंप्लीट होने के लिए 3 आवर्स लिए, तो बताओ भाई इसकी ओरिजिनल स्पीड क्या थी। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक टाइम उसने लिया जब उसने ओरिजिनल स्पीड से चला होता, एक टाइम उसने लिया जब उसने न्यू एवरेज स्पीड से टाइम लिया, और टोटल उसको डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, 3 आवर्स। तो ये है आपकी ओरिजिनल इक्वेशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, कि भाई ओरिजिनल स्पीड में जो टाइम लगा और जो न्यू स्पीड में टाइम लगा उसमें टोटल लगे 3 आवर्स। तो दोनों डिस्टेंसेस को वी हैव टू ऐड। ओके, सो जैसे ही हमने यहाँ इसको ऐड करने का सोचा, तो अब मुझे बस यहाँ पे क्या डालना है, टाइम। आपको पता है टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक तो आपका बनता 63/x, और टी एन यानी टाइम फॉर द न्यू एवरेज स्पीड टेकन इज नथिंग बट 73/x+6। यहाँ तक तो कोई चैलेंज नहीं है क्वेश्चन में। अब बस यार मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो दिस इज 63/x, दिस इज योर 73/x+6 = 3। अब कुछ नहीं यार, मैं इसमें अगर कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा तो मैं इसमें कैंसिल आउट कर दूंगा। लेकिन ये एवरेज स्पीड इज 72। लेट मी करेक्ट दिस थिंग। ओके, तो ये है 72 और ये भी है 72। एनीवेज, अगर मैं इस ऊपर वाले फैक्टर को पूरा 3 से डिवाइड करवा दूं, अगर मैं लिख भी देता हूं, अगर मैं डिवाइड करवा दूं बाय 3, आपके आर एच एस एंड एल एच एस दोनों जगह, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा मुझे 21/x प्लस, और ये भी अगर 3 की टेबल से गया 24। ओके, 24/x+6 = 1। अब मैं इसकी बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कर रहा हूँ, तो x का इंटू 21 होने से ये बना 21x। 21 × 6 आपका होता है 126। x इंटू ये हुआ आपके पास 24x x इंटू x+6। गॉट इट। ये आपने एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इतना वर्क हमें आता है सर, सो यू डोंट हैव टू वरी। अब अगले स्टेप में ये बना x² + 6x, और ये किसके इक्वल आया, इसके। तो ये था आपका 45x और ये था आपका 126। अब अगर मैं इसको एट लास्ट फाइनली खींचूं तो ये बनेगा x²। इस पूरे को अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो ये बनेगा माइनस का 39x, और ये बनेगा माइनस का ही 126 = 0। अब ये आपका असली चैलेंज है कि ये फैक्टर बनेगा क्या, तो ये फैक्टर बनेगा 42 × 3 का। तो ये बना आपका 42, और ये बनेगा आपका प्लस का 3 = 0।
और यहाँ से x की वैल्यू आई 42 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड। ठीक है, और यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। सो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू गाइस।